जिनके पूर्वज परशुराम हो, वाह, उस सनातन के ऊपर, उन सनातनियों के ऊपर कोई भी चुनौती आए ना हम कभी डरते हैं ना कभी हम झुकते हैं। दक्षिण भारत से एक आवाज उठी जिसने कहा कि आपकी परंपराएं, आपकी पूजा पद्धतियां, आपकी संस्कृति ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। मित्रों, मुझे दुख हुआ कि हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा मौन रहा, उनकी राजनीतिक मजबूरियां थीं। लेकिन सर, हम कवियों की कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, ना राजनीतिक हमारा कोई महत्व है। हम, मां सरस्वती ने हमें कलम उठाने की ताकत दी है ताकि हम राष्ट्र के लिए लिख सकें, अपने सनातन के लिए लिख सकें। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, और जवाब देंगे। और वो जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। और एक निवेदन के साथ, ये इतने बड़े सब VIP अच्छे घरों से हैं, सारे बड़े लोग। गौरव चौहान एक निवेदन करता है, जब ये इस तरह की बदतमीजियां हों तो कुछ मत करिए। आपकी जो पीढ़ियां हैं जिन्हें अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में आप पढ़ने भेजते हैं, कोई शिकायत नहीं है। जब वो घर आए तो कम से कम 2 मिनट उन्हें अपने पास बिठाकर उन्हें यह बताते रहे कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी परंपराएं क्या है, तुम्हारे पुरखे क्या थे, तुम्हारी संस्कृति क्या है। तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सीना तान के जवाब देंगी। बताते रहिए हम कौन हैं, आप कौन हैं। सुनिए। स्वागत। वाह। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। आहा। आप और हम कौन हैं, दुनिया में अनोखे हैं। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हमको वाह गर्व है, बहुत हम बढ़िया। सब। ये सनातन चेतना पिछले 10-11 वर्षों में जिस तरह जागी है। और सुनिए, ये कहते ना माहौल खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम जाग गए और हमने प्रतिकार करना शुरू कर दिया तो लोग कहने लगे कि माहौल खराब हो गया। अरे सर, शांत रहते हम, हमारे जुलूसों पर पत्थर चलते रहते, हम कुछ ना बोलते। हमारी पूर्वजों की, हमारे राम की धरती पर कब्जे होते रहते, कुछ नहीं होता, माहौल अच्छा था। हम जागे क्या, लोगों की छातियां फटने लगी। चढ़ाया गया हमको, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितना चढ़ाया गया। आज मंदिर भी है, तारीख भी है, ये काव्य परंपरा का मंच भी है, गौरव चौहान की ये 4 पंक्तियां भी हैं और 15 सेकंड आपकी तालियों का गड़गड़ाहट भी है। भगवान परशुराम को साक्षी मानते हुए ये 4 पंक्तियां उन रामद्रोहियों को कहता हूं जो कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सुनो जाहिलों, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। वाह। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। 4थी पंक्ति पर मुझे बताना कितना समर्थन है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है और बाबर की संतानों अपनी छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। बहुत बढ़िया। वाह 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 गौरव, वाह। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। अब देखो, हमने इतनी ऊर्जा से तालियां बजाई राजेश जी, पीछे 2-3 लोगों ने ताली नहीं बजाई। इससे यह सिद्ध होता है कि आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने ऊर्जा लगाई, भाई साहब संतुष्ट नहीं हुए। दिल्ली में एक आदमी बैठा है, 10 साल से लोगों को संतुष्ट करने में लगा है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है, आज भी छाती कूट रहे हैं। ए साहब जी, हमारे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, संतुष्ट नहीं हुए। हाय मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, दो मुझे 15 लाख दो। मैंने कहा, हे महान लोगों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। मुझे मेरे 15 लाख वसूल हो गए थे। बहुत बढ़िया। तालियां कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ चंद नेताओं के साथ हैं, इस देश के साथ हैं। अगली टिप्पणी करता हूं,
मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त तो उस दिन भी मिल गई थी जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब आपकी चेतना देखना चाहता हूं। तुम 15 लाख पर रोते हो। अरे 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम करोड़पति बन चुके हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। वाह वाह गौरव वाह, बहुत बढ़िया। और करोड़पति तो छोड़ो, जब से साहब जी ने द्वारका में डुबकी लगाई है हमारा मुंह मथुरा की तरफ है और अब हमारे अरबपति बनने के भी चांस दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, वाह। आप दिल्ली में रहते हो सर, उत्तर प्रदेश में हमने काटे हैं 2017 से पहले के दिन। नाम नहीं लूंगा किसी का। हमने सुना था, केवल सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। केवल सुना था, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। वाह, बहुत बढ़िया। कोई दंगा नहीं, कोई दंगा नहीं हमारे यहाँ। रात के 12 बजे खुल के घूमिए आप, गहने जेवर लाद के। बहुत बढ़िया, किसी बड़ी बात है। लफंगे में इतनी हिम्मत नहीं लॉ एंड कि ऑर्डर आपको यूपी छू में सके। करना, बहुत बढ़िया। और इसी बुलडोजर के कारण कुछ ऐसा होने वाला है मथुरा में। अभी जरा सा धीर धरो। आहा, देखो, अगर कड़वी लगे सच बात, मुझको माफ कर देना। कोई अगर बैठा हो जिसे मेरी बातें बुरी लग रही हो, हाँ लेकिन आज भगवान परशुराम के चरणों में बैठे हैं। हाँ, जब तक उनका फरसा मेरे पीछे, में किसी से डरने वाला नहीं हूं। वाह। अगर कड़वी लगे सच बात, मुझको माफ कर देना। मुझे सुनने से पहले दिल के कोने साफ कर देना। और अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, तुम अपनी तालियां देकर मेरा इंसाफ कर देना। सच बोलूंगा। और मत समझिए कि हम किसी पार्टी के आदमी स्त्री धर्म की बात करने लगते हैं। हमारे साथ दिक्कत है, हम जैसी धर्म की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लोग हमको भाजपा समझने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं। मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। इसलिए सच कहता हूं। वाह। अभी आपको मथुरा ले जाऊं तो मुझे बता देना, एक एक हाथ का आशीर्वाद चाहता हूं। वाह। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। वाह सरयू धन्य हो चुकी है। वाह। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। वाह। चौथी पंक्ति पर थोड़ा हंगामा करना। लोग कम जरूर है, लेकिन शंखनाद होना चाहिए। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली अपने पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। बोलेगा। और हम सनातनी तो बड़े बड़े निर्मल होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं। हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अदालत के पास विनम्रता से गए, विनम्रता के साथ केस लड़ा, और अदालत ने भी विनम्रता के साथ हमें निर्णय सुना दिया। अब विनम्रता के साथ हम मथुरा पे भी काम कर रहे हैं। और वही होगा, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हम निकल कर आएंगे। कैसे निकल कर आएंगे? धर्म सनातन के वैभव की लेकर नैया निकलेंगे। सुनना, अच्छी पंक्ति है। धर्म सनातन के वैभव की लेकर नैया निकलेंगे। मुरली मधुर बजाते दाऊ जी के भैया निकलेंगे। मुरली मधुर बजाते दाऊ जी के भैया निकलेंगे। और उस दिन मथुरा के माथे पर विजय तिलक लग जाएगा, जिस दिन गर्भगृह में अपने कृष्ण कन्हैया निकलेंगे। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। आज हम परशुराम जी की छत्र छाया में खड़े हैं और हम पर आरोप लगे, विश्व के सबसे सहिष्णु समाज पर आरोप लगे, इस देश की सियासत ने आरोप लगाए, ये जो भगवाधारी हैं ये आतंकी हैं, इनके जो संगठन हैं ये आतंकवादी संगठन है। आप सबको पता है ना, पिछले 10 सालों की राजनीति, हमारी तुलना, हमारे संगठनों की तुलना आईएसआईएस से कर दी गई। कह दिया गया कि ये जो संगठन है ये आतंकवादी है, ये हिंदू संगठन आतंकवादी है। कुल मिलाकर हिंदू आतंकवादी है। आईपेक्स के लोगों, इंद्रप्रस्थ के लोगों,
पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं, हिंदू कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। हमारे घरों में जब पूजा होती है तो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू आतंकवादी कैसे हो गया? लेकिन हम जवाब देना चाहते हैं। हम कौन है सुनो। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं। अच्छा मुक्तक है। जितने मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इतिहास पूरा देखा है, पूरा दौर देखा है लंबा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ना हम जैसे मोहम्मद हैं, ना हम लश्कर के बेटे हैं, नहीं आतंकवादी हम भगत शेखर के बेटे हैं। और कोई अगर फक्र करता हो कि वो बाबर का बेटा है, तो हमको फक्र है हम वीर सावरकर के बेटे हैं, तो हमको फक्र है। और हमें इतिहास कौन सा पढ़ाया गया? वीर सावरकर भगोड़े थे, डरपोक थे। जिन्होंने भी, अभी एक सावरकर फिल्म आई है, मैंने अपनी पत्नी के साथ देखी। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी तुम रो क्यों रहे हो बगल में बैठे, एक बार देखना उस फिल्म को। और ये जो है ना राजनीति के दोगले लोग जो उन पर आरोप लगाते हैं सावरकर पर, उनको जवाब देने का मौका मिलेगा आपको। दरअसल गलतियां ये हुई कि आजादी के बाद से हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, आज जो नए लड़के हैं ना नौकरियों पर छाती पीटते हैं, भले ही आपके देवी देवताओं को गाली दी जाए, धर्म को गाली दी जाए, उन्हें नौकरी चाहिए, रोजगार, हाय रोजगार। सर संस्कृति खत्म, आप खत्म। बड़े बड़े करोड़पति मर गए, अपराध केवल उनका था कि वो एक विशेष धर्म के थे, गोली मार दी गई उनको। धर्म बचाना सीखो, संस्कृति बचाना सीखो। धर्म आपको ताकत देगा, ताकत आपको शक्ति और आपको ऊर्जा मिलेगी। और जिनके पास शक्ति और ऊर्जा होती है वो काम भी करते हैं, धन भी कमाते हैं। मैं एक कविता रखना चाहता हूं, शायद राजेश जी ने कभी नहीं सुनी, गुणवीर जी ने कभी नहीं सुनी। हमें करना क्या पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहें? क्या पढ़ा हमने अब तक किताबों में, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे कोई हो? लुटेरों को नायक, वहशियों को सजदा। सुनना गुणवीर जी, लुटेरों को नायक, वहशियों को सजदा, कलम कातिलों की वाहवाही। लुटेरों को नायक, वहशियों को सजदा, कलम कातिलों की करे वाहवाही। ना राणा को देखा ना देखे शिवाजी, ना लिखी कभी पीढ़ियों की गवाही। मुगल ग्रेट लिखा, लिखा शूर बाबर। मुगल ग्रेट लिखा, लिखा शूर बाबर। किताबों में हमको पढ़ाया गया है, जो भारत की माटी के सच्चे थे नाहर, उन्हें साजिशन बद छिपाया गया है। उन्हें साजिशन, तालियां आएंगी मुझे पता है कहां आएंगी, उन्हें साजिशन बस छिपाया गया है। और दिल्ली में रहते हो तो पता है आपको, उन्हीं जाहिलों का है इकबाल रोशन, उन्हीं जाहिलों का है इकबाल रोशन। सड़क नाम उनके, शहर नाम उनके, वाह। सड़क नाम उनके, शहर नाम उनके। और हमारी सियासत की करतूत देखो, ना कोसे किसी ने बुरे काम उनके। वाह। हमारी सियासत की करतूत देखो, ना कोसे किसी ने बुरे काम उनके। समय आ गया है, जला दे वो पोथी। समय, अब आशीर्वाद चाहता हूं, समय आ गया है, जला दे वो पोथी कि जिसमें ना हो आर्य वीरों की गाथा, कि जिसमें ना हो आर्य वीरों की गाथा। पढ़ाएं नई पीढ़ियों को वो पन्ने, हो जिसमें असल भाग्य भारत विधाता, हो जिसमें असल भाग्य भारत विधाता। हमारी अतीतों की अतुलित कहानी कि हम जैसे थे वैसा दिखना पड़ेगा। हमारे, अब हाथ उठे आपके, हमारे अतीतों की अतुलित कहानी कि हम जैसे थे वैसा दिखना पड़ेगा। नए खून में भीरुता आ ना जाए, हमें फिर से इतिहास लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नई पीढ़ियों में भीरुता, कायरता, नई पीढ़ियों में भीरुता आ ना जाए, हमें फिर से इतिहास लिखना पड़ेगा। ये छल, वामपंथी, क्या पढ़ाया गया हमको? 2 पगड़ी परंपरा के लोग बैठे हैं, गुरुओं के बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और एक सच स्वीकार करता हूं वीर जी आपके सामने। और मैं चाहता हूं इस बार तालियां गौरव चौहान के लिए नहीं, इस परंपरा के लिए बजाइए
जिसकी खातिर हम आज यहां बैठे हैं, जिनकी वजह से एक कड़वा सच है, लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है हमें जानबूझकर इनसे अलग किया गया है। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कृतज्ञ हो जाएंगे इनके लिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते, वाह, गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते, कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते, कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते, और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का सनातन शौर्य ना होता अगर सरदार ना होते। बहुत बढ़िया, वाह, प्रणाम करता हूं वीर जी। लेकिन ये इतिहास में पढ़ा ही नहीं गए, हमें फिर से इतिहास लिखना पड़ेगा। ये छल वामपंथी कलम से लिखे हैं दादा, ये छल वामपंथी कलम से लिखे हैं। उन्होंने कि जो गजनियों के सिपाही, उन्होंने कि जो गजनियों के सिपाही, पिलाया गया है जहर हमको धीमा, सुधा की जगह दी सुरा की सुराही, सुधा की जगह दी सुरा की सुराही। कहां खो गई वो भरत की कहानी कि जो शेर के दांत गिनता रहा था, कहां हैं कथाएं हरिश्चंद्र वाली, सदा सत्य पथ पे जो चलता रहा था, लिखा काल्पनिक राम की सतकथा को, लिखा राम की काल्पनिक सतकथा को, महाभारतम अप्रमाणिक बताया, पढ़ाया गया किंतु दीने इलाही, पढ़ाया गया किंतु दीने इलाही। कहां श्लोक गीता का पन्ना छपाया, ना पौरस के हिस्से में 2 पृष्ठ आए, ना पौरस के हिस्से में, ये पीड़ा समझना, ना पौरस के हिस्से में 2 पृष्ठ आए, ना कासिम के पापों का चर्चा किया है। आहा, बढ़िया, ना पौरस के हिस्से में 2 पृष्ठ आए, ना कासिम के पापों का चर्चा किया है। मगध शौर्य चाणक्य कोने में डाले, सुयग स्वर्ण गुप्तों का बिसरा गया है, बहुत बढ़िया, सुयग स्वर्ण गुप्तों का बिसरा दिया है। जिन्होंने लगाई हमारी है कीमत, फिर से बताना हमें क्या बताया गया, जिन्होंने लगाई हमारी है कीमत, उन्हें कौड़ियों भाव बिकना पड़ेगा, और भुला देना दुनिया भरत भू का गौरव, हमें फिर से इतिहास लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गौरव, वाह, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इटावा से आता हूं, कितना समय मेरे पास मुझे बता दो। 7 मिनट जी, 7 मिनट, नहीं ऐसा राजेश जी, मैं इतना लिख चुका हूं कि मैं 3 घंटे पढ़ सकता हूं, और विभिन्न विधाओं मैं तो 3 दिन भी पढ़ सकता है, पर 7 मिनट का टाइम है, लोगों को बोर नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं काव्य परंपरा के इस मंच का बहुत बहुत आभारी हूं, हाँ। मुझे इतना प्रेम दिया आपने, मैंने जो कुछ टूटा फूटा सुनाया आपने उसकी लाज रखी। मैं 1-2 छंद और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। इस देश में लोगों ने कहा कि वंदे मातरम एक धार्मिक नारा है, और इसे हम विशेष मजहब के लोग नहीं बोल सकते हैं, कष्ट होता है। ये जो सद्भावना का ठेका एक ही पक्ष को क्यों दिया जाता है हमेशा? हम ही क्यों, जो कुछ करें हम ही करें, आप कुछ ना करें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है, और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। अगर इस भीड़ में मेरा कोई मुस्लिम भाई बैठा हो, हाथ जोड़ के मैं कविता सुना रहा हूं, सर ये एक पक्षीय सद्भाव नहीं चलेगा। हम बताते हैं हमने क्या किया और आप क्या करते हैं। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था। बड़ी बात है भाई मुनवीर जी, इतिहास के पन्नों से बताता हूं हमने क्या किया, बिल्कुल ठीक जगह हमारे समर्पित कर रहे सनातन हो। ने क्या किया। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था, हाँ, तुम्हारे लश्करों की चोट भारत वंश झेला था। वाह, हमारे वक्ष पर तलवार के घाव तुम्हारे हैं, वाह, हम अपनी ही जमी पर स्वयं अपनी जंग हारे हारे हैं। हैं। और हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। भाई तालियां जोरदार बजनी चाहिए गौरव के लिए, वाह। हमारे मुल्क में के घर अगर वीरान ना होते, हाँ। हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, वाह, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था, वाह, यूं बंटवारे की बंदिश में
तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था, और विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। बहुत बढ़िया, वाह। इसीलिए हे मेरे देश के 18 करोड़ मुस्लिम भाइयों, नहीं मैं कहता हूं कि तुम करो सजदा शिवालों में, नहीं कहता हूं कि चंदन लगाओ अपने भालों में, वतन के वास्ते मैं सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूं, दिए हम एक हैं मत फर्क बांटो इन उजालों में। ये घर दोनों का है, स्वीकार करता है गौरव चौहान, ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अब सुनना, मैं चौथी पंक्ति अगर आपको लगे कि गौरव ने हिम्मत के साथ प्रश्न छोड़ा है तो मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। वाह 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 वाह। मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पर चादर चढ़ाता। अंतिम 4 पंक्तियां जो मैं पूरे चेतना के साथ पढ़ता हूं, दिल्ली में जरूर पढ़ता हूं। इसी जमीन से नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कहा साहब इतना आसान है भारत के टुकड़े करना कि तुम टुकड़े कर दोगे और ये इंद्रप्रस्थ वाले ढोल मजीरे बजाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4 पंक्तियां इस धरती से उठाता हूं और मैं जब बैठूं तो आपकी तालियां ये बताएं कि हां ऐसे गद्दारों को यही जवाब मिलना चाहिए। सुनो, जो चाहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। कन्हैया हो या खालिद हो, लगा लें जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।